श्री चरणों में धुलियान दिगंबर जैन समाज और हमारे परिवार के तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पिछले दिनों हम सब गिरनार लेकर सोच रहे थे, फिर 2023 की घटना है मंदारगिरी पर्वत की, आपको ध्यान हो तो, उसके बाद अभी हाथी को लेकर चल रहा है, फिर आज कबूतर को लेकर हो गया। प्रश्न ये है गुरुवर, समेत शिखर पर्वत पर एक मारुंग बाबा का मंदिर बनाया गया है। ये आस्ते आस्ते ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ आज के आप युवा क्रांतिकारी संत हो और इस मंच से एक ऐसा संघनाथ हो जो संस्थाएं हैं, जो समाज हो, एक जगह आकर तीर्थ की रक्षा करे, साधु संतों की रक्षा करे। क्योंकि हमारे आसाम में जब महाराज जी आ रहे थे उनको वहाँ पर भी कपड़ा पहनाने का प्रयास किया गया था। गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करें, हमें इस विषय पे क्या करना चाहिए आगे। देखिए, काम जो होते हैं वो पहली बात बड़ी बड़ी संस्थाओं या बड़े बड़े बैनर से होते हैं। गवर्नमेंट देखती कि बैनर है या फिर भीड़ है। आज आपने देखा कि कोल्हापुर वालों ने जो एकता दिखाई, जैन नहीं जैनेतर समाज ने भी सत्य का साथ दिया, कहीं ना कहीं झुकना तो पड़ेगा। अब जो बड़ी बड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटियां हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पर लोग पद में बैठते क्यों हैं। मैंने एक से बोला अभी पिछले वर्ष जो आए थे, मैंने कहा भैया समेत शिखर पर्वत में कम से कम जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं कम से कम चप्पल तो उतरवा सकते हो आप। कुछ भी नहीं बोले वो। मेरा सोचना है कि या तो ये संस्थाएं रद्द कर दी जाएं और नई ऐसी युवाओं की सशक्त संस्था बनाई जाए जो काम करे। जो काम नहीं करे उनको ट्रेंड से बाहर करो, वरना आपका धर्म नहीं बचेगा। मैं किसी के परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप कुछ करो तो कम से कम एक गेट लगा होना चाहिए कि पर्वत में जाने के पहले आपको यहाँ पर एंट्री कराना पड़ेगी। आप कौन हो, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, बिना चप्पल के जाइए। जैन हो उससे क्या फर्क पड़ता है, उतारी चप्पल नीचे। कुछ लोग कहते हैं कि तोक आपकी है, पर्वत नहीं है। अब मैं कहता हूँ भैया छत हमारी और नींव हमारी नहीं है, ये फ्लैट सिस्टम थोड़ना है। कोई बोले कि कागज़ दिखाओ, तो भैया मैं पूछता हूँ तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम बताओ, फोटो दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम हो। तो ये न्यूसेंस वाली बातें हैं, तर्क वितर्क वाली बातें नहीं, कुतर्क वाली बातें। हमें ऐसे सशक्त लोग चाहिए जो काम करें, कम हो लेकिन उनमें दम हो। तब जाके आप जैन दर्शन को बचा पाएंगे, तब जाके आप धर्म को बचा पाएंगे। हम ऐसे बिखरे बिखरे जिएंगे तो साहिल जी कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें एकता का प्रतीक दिखाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि मेरे एक अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे एक अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा। जो मंदिर वहाँ बना दिया है, हम तो कभी नहीं गए वैष्णो देवी के मंदिर कि यहाँ अपना जैन मंदिर बनाएंगे एक चुपचाप। हम तो कभी किसी के क्षेत्रों में नहीं गए कि हम जाके यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हैं। अब डरपोक हो जाते हैं। निडर होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा, तब काम बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का मंदिर तोड़ दें, मैं कह रहा हूँ कि अभी छोटा है, बाद में बड़ा हो जाएगा। गोमटगिरी में पहले छोटा मंदिर था, फिर बड़ा हो गया। अरे इतने सारे संसार में पहाड़ हैं, इतनी सारी रोडें हैं, गलियाँ हैं, वहाँ जाके बनाओ ना। कहीं ना कहीं उनके अंदर ईर्ष्या है, वो चाहते हैं कि आप उसमें से भटक जाएं, अपने मार्ग से भटक जाएं। मेरा कहना है कि थोड़ी सख्ती बरतना पड़ेगी। जब तक आप बायकॉट नहीं करोगे बहुत सारी चीज़ों को, तब तक काम नहीं बनेगा। अब अगली सरकार जो है एक बार चर्चा करके आए, सभी जैनों से कहना कि एकता का प्रतीक दिखाएं, पार्टी को नहीं, व्यक्तिगत वोट दें। जो व्यक्ति आपका सहयोग करे उसको वोट दें, जो आश्वासन दे उसको आश्वासन दें, जो सहयोग करे उसको सहयोग करें। अगले ये चुनाव के पहले 1 साल पहले से कैंपेन चालू कर देना आप। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, वो रेकी भी चलती है, वो फीडबैक भी देते हैं, देते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो एक आया था, बोले हमने आपकी बहुत रेकी कर ली। मैंने क्या मिला? बोले कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा आशीर्वाद जाओ। ना हमारे पास कोई ट्रस्ट है, ना हमारे पास कोई फंड है, हम आनंद में हैं। तो निडर होकर के करना पड़ेगा काम। इसके लिए एक ही बात मैं आपसे कहता हूँ, एकजुट हों और हम एंड पर ना जागे, पहले जागें। चुनाव के 2 साल पहले जागें और उन लोगों को सपोर्ट देना चालू करें जो वास्तविकता में आपके धर्म की रक्षा करें। जाति नहीं देखना, उसमें धर्म मत देखना।
जो बोले कि हम आपके साथ हैं, ऑन पेपर लिख के देते हैं, हम इस बार उनकी सरकार बनाना चाहते हैं जो हमारे साथ है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास हाथ जोड़कर आश्वासन देकर के आने से नहीं होता कुछ, कहीं ना कहीं हमें आश्वासन के साथ साथ सहयोग भी चाहिए, ऐसा समझिए।